बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सो आज की हमारी जो वीडियो का पर्पज़ ये है, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी लाइफ क्या होती है और किस तरीके से यूनिवर्सिटी लाइफ में वर्कआउट होता है। मैं आज अपना यूनिवर्सिटी का यूसीपी का 2 साल का एक्सपीरियंस बताऊँगा किस तरीके से यूनिवर्सिटी लाइफ गुजरती है और किस तरह के वहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के रिएक्शंस क्या होते हैं, जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तब क्या रिएक्शंस होते हैं, सेमेस्टर एंड होता है तब क्या रिएक्शंस होते हैं। और इसके अलावा सबसे 2-3 बातें ज़रूरी जो मैं 2 साल के एक्सपीरियंस के अंदर सीखी। नंबर वन चीज़ ये है कि किस तरीके से आप अपने स्टडीज़ को बेस करके आप लेके चलते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर लोग समझते हैं कि हम लोग आकर पढ़ रहे हैं। ये पढ़ना नहीं है, ये सीखना है, क्योंकि जो डिग्री है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री के अंदर आप पढ़ते नहीं हैं, आप सीखते हैं। तो जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होती है बच्चों के अंदर के यूनिवर्सिटी के अंदर हम आके पढ़ रहे हैं, सारा दिन आके हम पढ़ रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ पढ़ने, दैट इज़ अ टू लर्न। तो आप वहाँ से लर्न करें, आप वहाँ से पढ़ नहीं रहे। और आज हमारे 3 सेगमेंट होंगे। पहला सेगमेंट तो ये स्टूडेंट्स वाला होगा। दूसरा सेगमेंट ये होगा कि आप यूनिवर्सिटी से आप ज़िंदगी का एक्सपीरियंस कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन गेट द एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ। तो मुझे तो 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और जो तीसरी बात चीज़ है वो ये है कि आप किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को आप देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें असल में वर्कआउट हो रही हैं, किस तरीके से होनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप कैसे आप इंजॉयमेंट वाला फैक्टर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इन तीनों टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है। उसके अंदर ये है कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं। तो मेरा जो जहाँ तक यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस रहा है, वो आप जैसे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर जब साल स्टार्ट होता है तो क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को कह रहे होते हैं कि इस सेमेस्टर में तो हमें जाके आग लगा देनी है इस सेमेस्टर के अंदर, इस सेमेस्टर में ये हो जाना वो हो जाना, ये सारा कुछ होता है। और वो कह रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जब एक सेमेस्टर एंड हो रहा होता है तब क्या कह रहे होते हैं, वो ये कह रहे होते हैं कि टीचर ने हमें बर्बाद कर दिया, टीचर ने हमें फेल कर दिया, टीचर ने हमें ये सब कुछ कर दिया, जो कि असल में टीचर की जिम्मेदारी नहीं होती। तो आप स्टूडेंट्स की अपनी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो अपनी गलतियों की वजह से ही फेल हुए होते हैं। लेकिन एंड पर वो ब्लेम सारा डाले होते हैं टीचर्स के ऊपर। तो मैं बताता हूँ आपको, जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तब क्या लोग कहते हैं कि तब क्या इनके जो इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं उनके क्या रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, जैसे ही पहला सेमेस्टर स्टार्ट होता है, मतलब कोई भी सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो ये कहते हैं हमने आग लगा देनी है। ये आग तो वो वाली आग होती है कि आप इसके ऊपर पेट्रोल भी छिड़कते हो, जो मर्जी छिड़कते हो, ये आग लगती नहीं है, कोई सेमेस्टर में भी नहीं लगती। ये जुनून होता है, ये जुनून होता है पहले दिन का। और ये पहले दिन का जो जुनून होता है, ये पहला वीक बहुत ज़्यादा जुनून होता है। बच्चे आ रहे हैं, लिख रहे हैं अच्छी तरह, जो टीचर एक नुक्ता भी बोलता है वो भी लिखा जा रहा होता है। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब सारा दिन की कंसंट्रेशन होती है। अच्छा, टीचर ने आज ये होमवर्क दिया ना, तो वो भी करके लाना है, अगले हफ्ते तक वो हुआ होता है। आहिस्ता जैसे सेमेस्टर आगे पास ऑन करता है, दूसरा वीक आता है, दूसरे वीक के अंदर थोड़ा सा कम होता है, उसके बाद तीसरे वीक के अंदर आते हैं, इसी तरीके से चलता जाता है। लेकिन जैसे कोई चौथा 5वां वीक आता है तब वो डल से हो जाते हैं। और क्या हो रहा होता है, वो क्लास के अंदर तो मेंटली प्रेजेंट होते हैं, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। जब से पूछा जाता है कि आप कहाँ पर हैं, तो कहते हैं हम लोग कहीं बाहर की सोचों के अंदर गुम है। इस तरह के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। एक चीज़ आप सब ने याद रखनी है कि इस तरह के स्टूडेंट्स के पीछे नहीं जाना, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, इस तरह के स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, काफ़ी दफ़ा सुनने को मुझे भी मिला हुआ है कि ये जो सी हमारी लाइफ है, ये हमारी मेमोरीज़ की तरफ जा रही है। इससे जब आप आपस में कलेक्टिव होकर बैठोगे, आप इंजॉय करोगे, क्लास बंक करके इंजॉय करोगे, तो ये आपकी मेमोरीज़ बन रही है। दैट आर जनरेटिंग द मेमोरीज़, दैट इज़ इनिशियली आपकी टाइम बिंग आपकी मेमोरी ज़रूर जनरेट हो रही है। बहुत अच्छी चीज़ आपकी उस टाइम के लिए मेमोरी बन रही है। लेकिन यही बच्चे जब एंड में जाके फेल हो रहे होते हैं, तो कह रहे होते हैं कि टीचर से हमें मिलते हैं, तरले करवा कर हमें पास करवा दें। उस टाइम जो मेरा जो दिल कर रहा होता है कि मैं अगर इसकी जगह होता, मैं अगर टीचर की जगह होता, मैं किसी को भी पास ना करता, मैं सारों को फेल कर देता। जो भी इस तरह की बदतमीज़ी करते हैं, वो ये इस तरह के काम करते हैं।
तो इस तरह के स्टूडेंट्स, क्योंकि इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी भी तरह, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इस तरह के स्टूडेंट्स का क्या काम है, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके करनी किया। उनको तो जिन बच्चों को 2 साल हो गए, अब 2 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, 2 साल जिस बच्चे को एक कोड खुद से लिखना नहीं आता, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ही वांट्स टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाउ इट इज़ पॉसिबल। सो इस तरह के जो बच्चे होते हैं इन्होंने कुछ भी नहीं करना होता। इस तरह के बच्चों से आपको हमेशा बच के रहना चाहिए। और जो दूसरी चीज़ मैं इसके अंदर एक ऐड करना चाहता हूँ कि यूसीबी के बारे के अंदर, यूसीबी के अंदर बहुत सारे रूमर्स थी। जब मैंने भी स्टार्ट किया है सेमेस्टर का, जब मैंने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो मेरे सामने भी ये रूमर्स थी कि इसके अंदर क्या होता क्या, जब आप इनिशियली स्कॉलरशिप लेके तो आते हैं, लेकिन आगे जाके क्या होता है, आपकी स्कॉलरशिप ख़त्म कर देते हैं। तो मेरे सुनने में अभी तक ये नहीं आया, ना मेरे साथ हुआ है, क्योंकि 2 साल हो गए। मेरा जो CGP है वो अभी तक ग्रो कर रहा है, नीचे नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी आपको फेल या पास नहीं करती है, ये आप पर जिम्मेदारी होती है कि आप किस तरीके से आप निकलते हैं इन सारी सिचुएशन के अंदर से, कैसे आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियस आपका भी यही सब कुछ हाल होगा, क्योंकि बच्चे मैनेज नहीं कर पा रहे होते और फिर बाद में उनको जाके ब्लेम कर रहे होते हैं कि टीचर्स ने हमें फेल कर दिया, इन्होंने हमें फेल कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। तो ब्लेम सबसे पहले इंसान को अपना देखना चाहिए कि वो अंदर से कैसे, जिसने भी कोई गलती की है, ये अब मैं आपको लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी से मुझे लाइफ एक्सपीरियंस क्या हुआ, लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ से हुआ कि जब भी कोई गलती होती है, कोई भी आपके साथ बुरा होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर ये गलती आई है, ये आई किस वजह से है, हाउ इट इज़ कम। क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ, मैंने एक पहले अपनी वीडियो के अंदर भी कहा हुआ था कि यूनिवर्सिटी लाइफ वो होती है जिसके अंदर आप सीखते हैं कैसे मैंने अपनी गलतियों से एनालाइज करना है। जब भी आप लोगों को मुश्किल वक्त होता है, आप एक मुश्किल वक्त, एक प्रॉब्लम आई है, वो आई किस वजह से है, वो वन साइडेड कुछ भी नहीं आता। अगर जो भी गलती आती है वो दोनों तरफ से आती है और दोनों तरफ से उसको हल करना चाहिए। अगर आपने कोई गलती की है, मैंने अगर कोई गलती की है, तो मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, और जो अगले की तरफ से गलती हुई है उसको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो ये जब नहीं होता, जब हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी के अंदर ये नहीं होता, तो हम किस तरीके से इंसाफ को, जो इंसाफ है वो इंसाफ ये है कि अगर एक बंदे ने गलती की है तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट करे, और दूसरे ने जो गलती की है वो एक्सेप्ट करे, तब ये माशरा, ये सोसाइटी जो आप कहते हैं वो ग्रो कर सकती है। नहीं तो जो इस तरह के बच्चे होते हैं, और इस तरह के जो इस तरह का कल्चर डेवलप होता है, जो कल्चर है कि हर कोई, अब यहाँ से आप बाहर की सड़क पर जा रहे होंगे, आप अपनी लाइन पे आप सीधे जा रहे हैं, क्या आपसे अगर कोई आगे से कुछ नीचे से ऊपर नीचे गलती हुई है, या पीछे वाले ने आगे गलती कर दी है, कुछ भी कर दी है, आप सबसे पहले उसको आगे ब्लेम करेंगे, लेकिन अपनी गलती नहीं देखेंगे कि किस वजह से अगर इस एक्सीडेंट के अंदर आपकी ये गलती है। और वो गाड़ी वाला क्या कहेगा, वो गाड़ी वाला आपको आके ब्लेम करेगा कि तुम्हारी गलती है। तो हमारे जो सोसाइटी का सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है कि यहाँ पर कोई अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी अपनी गलती एक्सेप्ट करना शुरू कर दे तो हमारी सोसाइटी के अंदर से वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। जो हमारी सोसाइटी के अंदर मिस्टेक्स और प्रॉब्लम्स और मुश्किलात आती हैं, वो सारी मुश्किलात ही ख़त्म होना शुरू हो जाए। तो ये मैंने एक अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से सीखा है कि किस तरीके से आप देखते हैं लोगों को कि आप अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन दूसरे गलती नहीं एक्सेप्ट करते, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर ये है कि जब आपके साथ बहुत कुछ इस तरीके से हो रहा होता है, तो यू आर डाउन एंड आउट, आप आउट हो जाते हैं हर चीज़ से, आपको कुछ नहीं पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और जब आप सारे आपके अगेंस्ट जाके खड़े हों और आप अकेले एक तरफ खड़े हों, तो ये बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने ये सीखा है कि जब आप एक मुश्किल वक्त में होते हैं तो आपका कोई भी साथ नहीं देता। वो वैसे भी मैंने देखा है कि कोई भी मैंने जो यूनिवर्सिटी के अंदर एक और चीज़ इमेजिन की है कि जो कुछ भी करना है ना, वो आपने खुद ही करना है। अब मैं अगर किसी को कहूँगा मेरी असाइनमेंट कर दो, तो
एक होता है ना इंटरनल सेटिस्फिकेशन, मुझे वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं आती कि यार मैंने उसको कह दी असाइनमेंट मेरी कर दी, मुझे अंदर एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं आती जब तक मैं खुद ना करूँ। तो एक मेरे अंदर ये भी एक फैक्टर है कि मैं मेरे से दूसरों को काम कहा नहीं जाता, और मेरी कोशिश होती है कि अपना मैं काम खुद ही करूँ। लेकिन जब भी मुश्किल तो इंसान के पास आती है, हर एक के अंदर मुश्किलात तो आती है, लेकिन आपको दूसरों की ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन जब भी मैंने दूसरों की तरफ अप्रोच की है, दूसरों से मदद चाहने की कोशिश की है, तो मुझे एक सीरियस फैक्टर मिला है, एक सीरियस नोट मिला है कि दोबारा किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें। क्योंकि एक मशहूर सेइंग भी है कि दिस इज़ द इनह्यूमन वर्ल्ड। तो इस सब से ये फैक्टर आपको सुनने को मिलता है कि आप अपने काम खुद ही करें। और जो मैं मेन पॉइंट कहना चाहता हूँ कि जब आप उस वक़्त से निकलते हैं ना, तो वो जो उसका जो शुरू के डेज होते हैं वो आपके लिए बहुत मुश्किल होते हैं। और बाद के अंदर अगर आप रहना चाहते हैं उसी तरह से, लेकिन आपको एक मुश्किल होती है। और जो आसान लफ्ज़ों के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, बहुत मुश्किल वक़्त होता है। तो बहुत मुश्किल से आप निकलते हैं उस सारी सिचुएशन के अंदर से। तो कैसे निकलते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको यूनिवर्सिटी सिखाती है अगर आप सीखने की तरफ जाते हैं। क्योंकि दो तरह की चीज़ें होती हैं, या आप लर्न करते हैं या आप जीत जाते हैं। जब आप हारते हैं तो आप अपनी मिस्टेक से लर्न करते हैं। और मैंने ये भी सीखा है कि अपनी मिस्टेक से कैसे आप लर्न करते हैं। जो आपने गलतियाँ की होंगी, गलतियाँ इंसान करता है और कोई एंजल्स तो होता नहीं है। अगर मैं इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं है। आपने गलती की, आप भी तो इंसान ही है, आप भी गलती कर सकते हैं। क्योंकि वही तो मैं कह रहा हूँ कि गलती आपसे भी हो सकती है। तो अपनी गलती को, अगर मैंने गलती की मैं एक्सेप्ट करूँ, आपने गलती की आप एक्सेप्ट करो, मामला ही रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि ना आप एंजल्स हैं ना मैं एंजल हूँ। तो यहाँ पर अगर आप एक गलती को एक्सेप्ट कर लें तो एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल और आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। तो एक तो मैंने यूनिवर्सिटी से ये चीज़ भी सीखी है। और जो सबसे एक तीसरी चीज़ सीखी है वो ये है कि आप बड़ा ख्वाब कैसे देखते हैं। एक यूनिवर्सिटी आपको सिखाती है, क्योंकि एक आपको बहुत बड़ी एक इन्वायरमेंट मिला होता है। और आपको हमेशा मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उस इन्वायरमेंट को यूटिलाइज़ करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर है। क्योंकि ये अगर आप यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो आगे से आपके लिए, जब ये 4 साल आप ज़ाया कर देंगे, तो आगे आपके पास इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप देखते रहेंगे कि क्या मैंने करना है। तब भी अगर ये सोचेंगे कि तब मैं 4 सालों के बाद आप ये सोचेंगे कि मैंने करना क्या है। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी लोग बैठे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं हम क्यों आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो अभी भी अगर 2 साल अभी भी आपके रहते हैं, अभी भी 2 साल इस अभी की अपॉर्चुनिटी, आप कुछ भी कर सकते हैं 2 साल के अंदर। 2 साल एक बड़ा टाइम पीरियड है। तो मैंने ये सीखा है कि आप किस तरीके से बड़ा आप देखते हैं और आप अपनी जो आप करना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम, जैसे मेरे चैनल का नाम है ड्रीम टू बी यूनिक, इसका एक मकसद है। इसका मकसद ये है कि जो भी ड्रीम टू बी यूनिक का मकसद ये है कि एक बड़ा ख्वाब देखते हैं। आपका वो ड्रीम जो किसी का ड्रीम नहीं होता, और वही इंसान तरक्की भी करता है और वही इंसान एक अजीम, एक बड़ा इंसान भी बनता है जिसकी सोच ही नहीं हो। और मैंने ये भी सीखा है कि कैसे आप एक अलग तरह से सोचना चाहते हैं। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर एक पाकिस्तान का एक एलिमेंट भी है कि सारे एक यूजुअल अप्रोच के साथ जाते हैं। अगर ये वाला बंदा ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि हर बंदे को अपना एक यूनिक जिसका मैंने एक नाम रखा है कि बी योर ओन आइडेंटिटी। आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त बनाएं। जब आप, तो ये सारी चीज़ें मैंने यूनिवर्सिटी से सीखी और भी बहुत कुछ सीखा है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊँ ताकि आपको मोर डिटेल के अंदर चीज़ें बता सकूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। और एक अपना इंटेंट बनाए। ज़िंदगी इंसान अपनी ज़िंदगी का एक इंटेंट, एक मकसद बनाना चाहिए। अगर आपका एक मकसद नहीं है तो यू आर डाउन एंड आउट, आप यू आर नथिंग। सो इस वजह से इस चैनल का नाम है इट्स टाइम टू बिकम विद न्यू इंटेंट, विद न्यू पैशन, ड्रीम टू बी यूनिक। Thank you so much. Allah Hafiz. For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.